दोस्तों स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2023 का अगस्त महीने के 12 से 16 के बीच हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में, और अगर आप वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सा देश बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है। यानी कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसमें सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन किया दक्षिण एशिया में, तो वो किस देश ने किया? तो इसका आंसर है भूटान। जो भूटान है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी में सबसे बढ़िया रहा इस बार। ठीक है, वहीं इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी? यानी कि कौन सी सरकार 1 नवंबर 2023 से खेल महारण आयोजन का शुभारंभ करेगी? तो इसका आंसर है असम। जो असम सरकार है उसने यह इनिशिएटिव लिया है कि वह 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन करेगी राज्य भर में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई? यानी कि जो हाथी होते हैं तो उनकी संख्या में किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए गए हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक। जो कर्नाटक है वहां हाथियों की जनसंख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया? यानी कि जो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर है केरल। जो केरल है उसने अपने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? यानी कि जो पहले टैबलेट योजना थी जो उत्तराखंड में चली थी, वैसी कुछ योजना इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। किस राज्य ने? तो इसका आंसर है राजस्थान। जो राजस्थान है उसने मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया? यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने सभी स्थानीय निकायों को भंग कर दिया? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। कि आपको यहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किसके सर्वेक्षण के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है? यानी कि सर्वेक्षण किया है, हाल ही में किसके सर्वेक्षण के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है? तो इसका आंसर है जल जीवन संरक्षण 2023। जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत श्रीनगर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में इराक देश ने किस शब्द का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी? यानी कि जो इराक देश है उसने कौन सा शब्द बोलने पर पाबंदी लगा दी? तो इसका आंसर है होमोसेक्सुअलिटी। जी हां दोस्तों, जो इराक है उसने होमोसेक्सुअलिटी बोलने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि उनके देश में कोई भी होमोसेक्सुअलिटी बोलेगा तो उसे कुछ ना कुछ दंड देना पड़ेगा या उसे उस पर कुछ कार्रवाई होगी। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? यानी कि किस राज्य ने विभागवार जानकारी आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है किसकी जानकारी के लिए? विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि इस हफ्ते के महत्वपूर्ण रहे हैं और आपके पेपरों में आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किसने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू की है? यानी कि हाल ही में किसने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू की है? तो इसका आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू की है।
ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया, यानी कि कौन सी कंपनी है जिसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है एयर इंडिया। जो एयर इंडिया है उसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किसको तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि हाल ही में किस व्यक्ति को तटरक्षक के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है एस परमेश, यानी कि एस परमेश को तटरक्षक बल के अलावा महानिर्देशक घोषित किया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बन रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुस्वागतम। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की, यानी कि कौन सा राज्य है जिसने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, घोषणा की है। तो इसका आंसर है तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य है उसने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों को सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है, यानी कि किस राज्य सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने 4373 ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस कॉमन सर्विस सेंटर ने निवेशक सारथी वैन लॉन्च किया, यानी कि किस सीएससी ने निवेशक सारथी वैन लॉन्च की है। तो इसका आंसर है आईईपीएफए, यानी कि आईईपीएफए ने निवेशक सारथी वैन लॉन्च की है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया, यानी किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया। तो इसका आंसर है एआईएम और इसरो ने। इसरो और एआईएम ने 2023 में नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में कहां की राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 मंजूर की, यानी कि किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 मंजूर की। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ने जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन बनता है हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, यानी कि किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। तो इसका आंसर है जयेश सैनी, यानी कि जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से अफ्रीका में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बन रहा है हाल ही में किस किस देश ने द्विपक्षीय संबंध व्यापार व विदेश कार्यालय परामर्श आयोजन किया, यानी कि हाल ही में किस देश ने द्विपक्षीय संबंध व्यापार विदेश कल्याण परामर्श आयोजन किया। तो इसका आंसर है भारत और अंगोला, यानी कि भारत और अंगोला ने यह शुरू किया था। क्या शुरू किया था? द्विपक्षीय संबंधों व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया था। ठीक है, घोषणा की गई है कि भारत में कितने हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाए, यानी कि कितने हवाई अड्डे हैं जिसमें डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाए। तो यह 6 हवाई अड्डों में डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं हाल ही में कहां की विधानसभा ने सर्वसम्मिलित से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो यह है केरल, यानी कि विधानसभा में सर्वसम्मिलित से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, तो वो केरल के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बन रहा है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कहां के मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हाल ही में कहां मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर जो कि हमने 12 से 16 के बीच के करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताएं, समझ आया तो प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर से करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।